चलिए फ्रेंड्स उड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के सुनने वाला हूँ क्लास 10 दिल्ली त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2023-24 का है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना ताकि यहाँ पे 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स पूरे के पूरे मार्क्स आपके अपने हाथ में हों। कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो 22 यानी कि 22 नंबर 22 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। ओनली 3 घंटे का टाइम में आपको 22 क्वेश्चन के जवाब देना है। फिर उसके बाद आपका पूर्णांक 75 है। इसी प्रकार से आपका पहला वाला यहाँ पर निर्देश भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो निर्देश आपके सामने इस प्रकार से हैं, तो सभी प्रश्न आपको अनिवार्य होते ही होते हैं। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रखा गया है। यह क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में पूछा जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया है, फिर थर्मिट अभिक्रिया है, फिर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। मैं आपको बताते चलूँ, खाद्य पदार्थ जो होते हैं जो हम खाते हैं उसका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। विकल्प आपका सी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प आपका सी वाला ऊष्माक्षेपी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें कि आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम जब क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, तो वह एल्यूमिनियम का जो एस्क होता है वो बनाते हैं, और साथ ही साथ वह क्या बनाते हैं, वो आयरन जो एल्यूमिनियम होता है वो आयरन को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो यह जो अभिक्रिया होती है वो वियोजन नहीं बल्कि आपका विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? तो विस्थापन अभिक्रिया, इनके विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक क्या कहलाते हैं। मान लेते हैं दो यौगिक जो होते हैं जो वह अभिक्रिया में भाग लेते हैं और यह क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि जिसे हम पी से दर्शा देते हैं। तो यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो होते हैं वो ए और बी यानी कि जो एरो से जो पीछे होते हैं उससे हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अर्थात उससे हम अभिकारक कहते हैं। और जो हमें गिफ्ट यानी कि जो बनता है, यानी कि जो हमें मिक्सचर करके जो मिलता है या फिर कोई सा भी प्रोडक्ट मिलता है उसे हम प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो अभिकारक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें कि H2 का योग एवं O2 का ह्रास जो होता है वो क्या होता है, तो वह क्या होता है? रिडक्शन होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता होगा अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया होती है। विकल्प आपका ए वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है वह क्या होता है। प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। इसकी फॉर्मूला की अगर बात करूँ तो इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो आपको इसका जो आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaSO4 होता है इंटू हाफ H2O होता है। क्या होता है? इंटू हाफ H2O होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो यह किससे प्राप्त होता है, तो आप सभी को पता होगा जिप्सम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से प्राप्त होता है। उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaSO4 होता है इंटू 2H2O होता है। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो इससे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, जिसे हम शॉर्ट में POP कहते हैं, इसका भी आंसर आपको ध्यान में रखना है। तो आपका विकल्प सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। दही में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ऑक्सैलिक होता है, फिर मेथनॉइक होता है। तो हम जानते हैं दही में जो पाए जाने वाला जो अम्ल होता है वो खट्टा होता है। तो आपको उसका जो आंसर हो जाएगा लैक्टिक होगा या फिर साइट्रिक होगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिलहाल क्या आपका लैक्टिक हो जाएगा। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है केक व पाव रोटी बनाने में किस प्रकार का उपयोग होता है। तो आपको पता होगा धावन सोडा तो नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, बेकिंग सोडा तो जी हाँ आपका आंसर जो हो जाएगा तो वह बेकिंग सोडा। इनके विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिएगा कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। एनालाइजिक का होता है या फिर आपका एंटीसेप्टिक का होता है, एंटीबायोटिक होता है, एंटासिड का होता है। तो हम जानते हैं अपच का उपचार करने के लिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक, क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक हो जाएगा। इनके विकल्प आपका एंटासिड होगा। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है? रिक्त स्थान आपको भरना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी जो वर्णक होते हैं वो क्या होता है? वर्णक वर्णक होता है। उत्तरदायी वर्णक कौन होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक जो होता है वो क्या होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर पादपों में जल का जो संवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जाइलम ऊतकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाइलम
सेरिबेलम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं किससे मिलकर डैश तंत्र का तंत्र बनता है। कौन सा मेरुरज्जु यानी कि कपाल तंत्रिकाएं जो होती हैं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं जो होती हैं उनसे मिलकर जो तंत्र का तंत्र बनता है उसका उसको जो निर्माण होता है यानी कि जो बनता है वो उससे कौन सा क्या क्या बनता है, कौन सा तंत्र बनता है, तो आपको वो बताना है कंकाल तंत्र बनता है। नेक्स्ट बात ने अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक यानी कि विकर का आपको नाम बताना है। मनुष्य में प्रवृत्ति क्रिया का केंद्र क्या होता है आपको बताना है। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन की बात ने मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है, तो आपको इसका जो आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रमस्तिष्क हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क, आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, स्नैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो स्नैप्स कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो स्नैप्स हो जाएगा। आई होप आपके समय ये भी आ चुका होगा। अगर यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, ये भी क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। एक वाक्य में आपको आंसर देना है। पहला वाला क्वेश्चन है चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है, तो आपको एक्वारेजिया की होती है या फिर किसकी होती है, तो आपको बताना है चांदी के आभूषण पर जो काली परत जो होती है वो किसकी होती है, तो वह क्या संक्षारण की टाइप की होती है, वो होती क्या है, तो आपको बताना है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो प्रचलित नाम है वो क्या है, तो हम आपको पता होगा इसका प्रचलित नाम क्या होता है। तो आपका क्या क्या आंसर हो जाएगा, तो आपको बता चलूँ जो CaSO4 होता है इसका, तो उसका नाम तो आपको पता ही चल चुका है। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या होता है, तो आप बताना है, आपको कमेंट्स में बताना है। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, आपको बताना है। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई आपको बताना है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, आपको बताना है। इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण क्या होता है, प्रिज्म जो होता है उसके दो फलकों के जो बीच का जो कोण होता है उससे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा प्रिज्म कोण कहते हैं। इसी प्रकार से अगर वहाँ पर बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिएगा। सही जोड़ियाँ बनाकर आपको लिखना है, यह भी क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में पूछा जाएगा। कॉलम आ और कॉलम बा आपके सामने आ चुका है। पहला वाला क्वेश्चन है कि नेत्र रोग जो होता है वो क्या होता है, तो हम नेत्र रोग जो होता है धुंधला दिखना, इनके विकल्प आपको डी वाली पर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी वाली पर चला जाएगा, इनकी यही हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर टिंडल प्रभाव जो होता है, टिंडल इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होगा प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो टिंडल प्रभाव, तो आपको प्रभाव दर्शाता है। विकल्प आपको सेकंड वाला ये हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि आकाश का नीला रंग जो होता है वो क्या होता है, और तारों का टिमटिमाना, तो क्या मैं आपको सभी बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसमें उत्तर लेंस जो होता है तो इसे देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको मैं आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करा ही दे रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर छोटा करके दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है कि डायोप्टर क्या है, तो हम नीचे से चलते हैं ऊपर की जानिब। तो डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो डायोप्टर होता है, यानी कि ए वाले पर आपका पहला वाला यही हो जाएगा। यानी 8 नंबर क्वेश्चन पे आपका ये चला जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यह 8वें नंबर पर आपका चला जाएगा। क्या हो जाएगा, 8वें नंबर पर चला जाएगा। एक सरल रेखीय जो पथ होता है वो क्या होता है, एक सरल रेखीय जो पथ होता है वो प्रकाश की किरण जो होती है एक सरल रेखीय पथ होती है। इनके विकल्प आपका यह यानी क्या हो जाएगा, तो 7वें नंबर पर से ये वाला आपका चला जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यह 7वें नंबर पर चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, इंद्रधनुष जो होता है वो स्पेक्ट्रम होता है, तो आपको यह थर्ड वाले पर चला जाएगा। इनके 5वें नंबर पर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, तो 5वें नंबर पर चला जाएगा। स्पेक्ट्रम जो होता है वो इंद्रधनुष दर्शाता है, इनके ये जो हो जाएगा, तो यहाँ पर 5वें नंबर पर चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें आकाश का जो नीला रंग होता है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, या फिर तारों का टिमटिमाना जो होता है वो क्या होता है, तारों का टिमटिमाना क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है तारों का टिमटिमाना होता है। ये यानी कि 4th नंबर पर ये वाला आपका चला जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें आकाश का जो नीला रंग है वो क्या है,
तो आपका आकाश का जो नीला रंग है, घने जंगल में वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरना नहीं, तो आपका टनल प्रभाव जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपका ये वाली पर चला जाएगा। नेत्र रोग जो होता है वो आपका धुंधला दिखना होता है, विकल्प आपका ये वाला 1 पर चला जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। आई होप आप इसमें ये सभी क्वेश्चन आ चुके होंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, आपको बताना है। यहाँ पर बात करें कि सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, आपको बताना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण आपको बताना है। अथवा वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के 2 उपाय आपको बताना है। निम्न के आपको सूत्र बताना है। मैंने आपको पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का अभी भी सूत्र बताया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaSO4 होता है, और CaSO4 के बाद आपका हाफ H2O होता है, इंटू हाफ H2O हो जाएगा। तो यही पीओपी का सूत्र होता है। और बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आई होप आप समझ में ये भी आ गया होगा। अथवा वाले अगर क्वेश्चन की बात करें कि वॉशिंग सोडा के कोई दो औद्योगिक उपयोग आपको बताना है। क्षार एवं अम्ल में 2 अंतर आपको स्पष्ट करना है। क्षार जो होता है वो क्या होता है, क्षार क्या होता है और अम्ल क्या होता है। अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है, और क्षार जो होता है वो क्या होता है, तो आपको बताना होगा। इस आपको यहाँ पर अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा वो होती है जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का जब मिक्सचर बरसता है उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, केंद्रक में होती है। कहाँ पर होती है, तो रंध्र क्या होते हैं, आपको सभी को पता होगा। जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ पौधों की उसमें छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, उस जन्म ये छोटे छोटे छेद जो होती हैं वो उसी में प्रकाश की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण आपको बताना है। इसी प्रकार से विषम पोषक पोषण की परिभाषा आपको बताना है। रक्त और लसिका में 2 अंतर भी स्पष्ट करना है। रुधिर के 2 कार्य भी आपको बताना है। इसी प्रकार से कि यहाँ पर बात करें आयोडीन युक्त नमक का आपके उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है, आपको बताना है। मनुष्य के शरीर में पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस भाग में पूर्ण होती है, आपको सभी कुछ बताना है। पादप हार्मोन के और पौधों के लिए 2 महत्व भी आपको बताना है। सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन के भी जवाब प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।